जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। क्या होता है एल नीनो और कैसा रहेगा इस साल का मॉनसून, डिस्कस करेंगे आज के इस टॉपिक में। क्योंकि भारत के अंदर जो मॉनसून आता है, अगर अच्छा मॉनसून है बुरा मॉनसून है, ये हमारे करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है कृषि क्षेत्र पे, वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर कैसा है वो डिपेंड करता है हमारे मॉनसून पे। मॉनसून कैसा है वो डिपेंड करता है किस तरह के जोग्राफिकल फैक्टर्स है उन पर। क्या होता है एल नीनो, ला नीना, वॉकर साइकिल, अपवेलिंग, ये सभी चीजें डिस्कस करेंगे हम आज के इस लेक्चर के अंदर। क्योंकि अगर आपके ज्योग्राफी के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसी क्या बातें हैं जो मानसून को इफेक्ट करती हैं, और मानसून के इफेक्ट होने से पूरी भारत की अर्थव्यवस्था है उस पर इफेक्ट आता है। तो डिस्कस करेंगे, जानेंगे आज के बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक के बारे में। देखिए, ये ऐसी कुछ न्यूज कटिंग्स आई थी हाल फिलहाल की, नो एल नीनो एक्सपेक्टेड, इट विल बी नॉर्मल मॉनसून सेज स्काईमेट। स्काईमेट एक रिपोर्ट है, एक इंडेक्स है, वो इस तरह की इंफॉर्मेशन लेकर आती है। उनका ये कहना है कि इस बार नो एल नीनो नहीं है। इस बार क्या होता है मैं समझाऊंगा आपको। एल नीनो इस बार नहीं है, तो इसलिए इस बार मॉनसून मॉनसून नॉर्मल आएगा। तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि अगर एल नीनो है तो आपका मॉनसून जितना ज्यादा एल नीनो होगा उतना ही मानसून आपका कम होगा। वो क्यों होगा उसके फैक्टर हम जानेंगे। और जितना ज्यादा ला नीना होगा, ला नीना होगा, मानसून उतना ही ज्यादा होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर दुनिया के अंदर, अगर प्रशांत महासागर के अंदर एल नीनो का इफेक्ट होता है तो भारत के अंदर मानसून नहीं होगा। उस उन सालों में, उस समय में, उस दरमियान भारत के अंदर सूखा पड़ने के चांसेस हैं। अगर ला नीना आता है जो एल नीनो का विपरीत होता है, एल नीनो अगर ये है तो ला नीना ये है, तो ये अगर ला नीना आता है तो मानसून उतना ही ज्यादा होगा। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि मानसून इतना ज्यादा होता है कि भारत के अंदर बाढ़ आने की संभावना हो जाती है। भारत के अंदर ये भी अच्छा नहीं है, तो ना तो ये अच्छा है ना ये अच्छा है। अच्छा क्या है, इन दोनों का नॉर्मल, एक नॉर्मल फैक्टर भी होता है, वो होना बहुत जरूरी है। वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो एल नीनो जब होता है तो मानसून बहुत कम होता है, ला नीना जब भी होता है तो मानसून बहुत ज्यादा होता है। इस समय बाढ़ भी आती है, और इन दोनों के बीच का एक बैलेंस भी होता है, संतुलन भी होता है, उसे हम कहते हैं नॉर्मल फैक्टर। तो ये न्यूज कटिंग है। स्काईमेट वेदर प्रेडिक्शन 2022 कहता है साउथ वेस्ट मानसून टू बी नॉर्मल एट 98%। तो इस बार ऐसा माना गया है, ऐसा देखा गया है स्काईमेट के द्वारा कि मानसून नॉर्मल रहेगा, जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। हाईली इरेटिक मंथ टू मंथ स्कैमेट, तो ये कह रहे हैं कि मानसून तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन हाँ मानसून का जो एक टाइम पीरियड है, जो 3-4 महीने के लिए जब बरसात का मौसम आता है, तो उस समय बारिश किसी समय बहुत ज्यादा होगी और किसी समय बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी। ऐसा भी संभव है कि अगस्त में बिल्कुल बारिश नहीं होगी। तो ये हम पूरी तरह से जानेंगे कि किस तरह से एल नीनो, ला नीना इतना हद तक इफेक्ट करता है। लेकिन मानसून को समझने से पहले, भारत को किस तरह से इफेक्ट करता है उसको समझने से पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि एल नीनो होता क्या है, ला नीना होता क्या है। ओके, तो हम शुरुआत करेंगे आराम से, बेसिक से। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसलिए आपको बस समझना है, पहली बात। दूसरी बात, ये आरएस के अंदर और आईएएस का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है मॉनसून के ऊपर। ला नीना क्या होता है, एल नीनो क्या होता है, ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर भी आते हैं, आरएस के अंदर भी काफी सवाल इसमें आज से आते हैं, और आपके मेंस के अंदर भी इस तरह के काफी सवाल आते हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना जरूरी है, आराम से सुनिएगा। तो हम शुरुआत करें उससे पहले हम ये जानेंगे कि लो प्रेशर या हाई प्रेशर क्या होता है। ओके, हम सबसे पहले हमको ये समझने की जरूरत है कि जो ज्योग्राफी होती है, भारत, जो हमारी पूरी पृथ्वी, जो हमारी अर्थ है, उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ट्रेड विंड्स, कोरियोलिस फोर्स, ग्लोबल वार्मिंग, हीट वेव, जिस पर मैं एक लेक्चर पहले लेकर भी आया था, कोल्ड करंट्स, हॉट करंट्स, है ना, ये है वाटर करंट्स होती हैं, ये महासागरों में बहती है कोल्ड करंट्स, हॉट करंट्स। कहने का मतलब है कि ये ऐसे तमाम फैक्टर्स होते हैं ज्योग्राफी के अंदर, अगर कुछ भी बदलाव आते हैं तो उसके पीछे, कहते हैं ना, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे इनके अंदर इस तरह के बहुत बदलाव आते हैं जो पूरी सृष्टि के ऊपर, जो पूरी अर्थ के ऊपर, पूरे ग्लोब के ऊपर, जमीन कह लो, पानी कह लो, उसमें बड़े बड़े तरह के बदलाव आते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर एक बार डिस्कस किया था, लेक्चर अगर आपको याद हो तो, कि अगर 1% भी डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे होता है तो पूरी पृथ्वी हिल जाती है, या सेंसिटिव बहुत ज्यादा होती है। तो तापमान अगर 1 डिग्री भी ऊपर नीचे होता है, सी लेवल अगर ना 9 इंच या 10 इंच या 5 इंच भी ऊपर नीचे होता है, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है पूरे सृष्टि के ऊपर। तो ऐसे बहुत फैक्टर्स होते हैं कि एल नीनो क्यों आते हैं, ला नीना क्यों आता है। इनके आने का कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि इस साल आएगा, इस साल नहीं आएगा, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा मौसम विभाग ऐसी इंफॉर्मेशन जारी करता है कि साइक्लोन आएगा, लेकिन साइक्लोन फिर भी वो सटीक इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं। हमारे बड़े, भले ही नासा के ऐसे बहुत बड़े इंफॉर्मेशन
देते होंगे, इसरो के इन्फॉर्मेशन देते होंगे कि इस समय साइक्लोन आएगा, इस समय बाढ़ आएगी, बरसात आएगी, लेकिन फिर भी वो सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफिकल फैक्टर इतने ज़्यादा पेचीदा होते हैं, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि उनके अंदर इतने ज़्यादा फैक्टर्स को समझना बहुत काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। लो प्रेशर क्या होता है? लो प्रेशर का मतलब है कि जहां पे दबाव कम होता है। लो प्रेशर जहां पे दबाव कम होता है। किसका दबाव? हवा का दबाव। किसका दबाव? हवा का दबाव। हवा का दबाव से क्या लेना देना है? जहां पर भी ज्यादा रोशनी होगी या कह लो सूरज की रोशनी होगी, जहां पर भी ज्यादा गर्मी होगी, जहां पर भी ज्यादा टेम्परेचर होगा, वहां पे दबाव कम होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी पढ़ाई थी कि मान लीजिए अगर ये दो बॉक्स हैं हवा के, है ना, अगर यहाँ पे लो प्रेशर है, इसका मतलब है जहां पे ज्यादा सूरज की रोशनी है, जहां पे ज्यादा गर्मी है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर होंगे। करेक्ट? बहुत दूर दूर होंगे, तो ये बहुत हल्की हो जाती है, और जैसी हवा हल्की होती है वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। उसे कहते हैं कन्वेंशन, उसे कहते हैं कन्वेक्शन। नॉट कन्वेंशन, कन्वेक्शन। उसे कन्वेक्शन कहते हैं। वो हवा जैसी हल्की होती है ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही वो हवा ऊपर की तरफ जाएगी बादल बनेंगे और बादल से बारिश होगी। तो जहां पे जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी ज्यादा बारिश होने की संभावनाएं भी हैं। ये हो गया लो प्रेशर। ठीक है। हाई प्रेशर की अगर बात करें, हाई प्रेशर वो होता है जहां पर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स, जहां पर ठंड बहुत ज्यादा है, सूरज की गर्मी बहुत कम है, तो वहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, वहां पर जो हवा के कंपोनेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो बहुत ज्यादा आपस में कॉम्पैक्ट होते हैं, और जितने कॉम्पैक्ट होंगे उतनी हवा भारी होगी, और जितनी हवा भारी होगी वो ऊपर नहीं उठेगी, वो नीचे ही रहेगी। समझ में आया? तो हवा भारी है, हाई प्रेशर, तो हवा नीचे रहेगी, हवा ऊपर नहीं उठेगी। हवा ऊपर नहीं उठेगी तो बादल क्या बनेंगे? बारिश क्या होगी? तो यहां पर बारिश नहीं होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? अब देखिए, टेम्परेचर कम होता है हाई प्रेशर पर, लेस रेनफॉल होती है। यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है लो प्रेशर में, और यहां पे ज्यादा बरसात होती है। हाई प्रेशर लो प्रेशर, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोरिलेस फोर्स, कोरिलेस फोर्स क्या होता है? जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है, जब हमारी पृथ्वी घूमती है तो आप देखिए, पृथ्वी घूमेगी, पृथ्वी के ऊपर जो हमारा पर्यावरण है, जो टेम्परेचर है, उसमें क्या होता है, जो हवा बह रही है वो हवा के बहने का तरीका भी बदलता है। जैसे ये बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, मैं आपको ज्यादा इसमें अंदर तक नहीं ले जाऊंगा, लेकिन बस इतना समझाऊंगा कि अगर ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, अगर ये इक्वेटर है, ये पृथ्वी, तो कुछ हवाएं इस तरफ से जाती है ना, और ये हवा इस तरफ आती है, ये हवा इस तरफ बहती है। इसे कहते हैं ईस्टर्ली ट्रेड्स, वेस्टर्ली ट्रेड्स। ये क्यों होता है? क्योंकि जिस तरह से हवा जो पूरी पृथ्वी घूम रही है, और पृथ्वी घूमती ऐसे भी नहीं है, पृथ्वी जरा थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, थोड़ी सी टिल्टेड होती है, थोड़ी घूमी होती है। तो इक्वेटर सही मायने तो ऐसे होता है, नॉर्थ पोल यहाँ होता है, साउथ पोल यहाँ होता है, वो ऐसे नहीं होता है। तो काफी चीजें फैक्टर करती है कि अंत में क्या निष्कर्ष निकल के आता है। कहने का मतलब ये सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, ये सब तय करते हैं कि वॉकर सर्कुलेशन क्या होता है, मैं आपको समझाऊंगा उसको किस तरह से बनाता है वो। नॉर्मल सर्कुलेशन क्या होता है, ला नीना सर्कुलेशन क्या होता है, एल नीनो सर्कुलेशन क्या होता है, और एनसो क्या होता है। एनसो का मतलब होता है एल नीनो सर्दर्न ऑसिलेशन, सर्दर्न दक्षिणी ऑसिलेशन। ऑसिलेशन एक प्रोसेस होता है, मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही आसान टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट नहीं करूंगा इसके लिए आपके लिए मैं ये। अब देखिए, जहां पे लो प्रेशर होता है वहां पे कन्वेंशन होता है, हवा ऊपर की तरफ जाएगी, वहां पे रेनफॉल ज्यादा होगा। ठीक है, जहां पे लो प्रेशर है, क्योंकि हवा जो हल्की हवा ऊपर गई है, बादल बन के बारिश बन के वापस से बरसी है। जहां हाई प्रेशर होता है वहां पे रेनफॉल कम होता है, क्योंकि वहां पे कन्वेंशन नहीं हो रहा है, क्योंकि हवा दबी हुई नीचे की तरफ ही है। अब जो ये यहाँ से जो करंट्स हैं, अब ये मान लीजिए प्रशांत महासागर है, मान लीजिए ये एक पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, ये पैसिफिक ओशन है। मान लीजिए ये जो हाई प्रेशर जोन है, ये लो प्रेशर जोन है। नीचे की जो हवाएं हैं, नीचे की जो हवाएं हैं जो समुद्र के ऊपर हैं, फर्ज कीजिए आपके पास एक टब है, पानी का टब है, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है। अब आपको एक तरफ से पंखा चलाना है, छोटा सा पंखा होता है, अगर आप वो चलाते हैं उस पर, तो क्या होगा? पंखे की हवा से पानी उस तरफ बहने लगेगा। एक टब है आपके पास, टब के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, आप पंखा चला रहे हो, पंखे से क्या होगा? वो जो हवा है, हवा अपने पानी के साथ पानी की लहरों को उस तरफ ले जा रही है। तो ऐसा ही कुछ होता है जब हवाएं इस तरफ चलती हैं, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स होता है, कोरियोलिस फोर्स के चलते उसकी वजह से हवाएं जब इस तरफ चलती हैं सदर्न ऑसिलेशन में, उस समय क्या होता है, वो जो पानी का जो बहाव है वो भी इस तरफ धकेल दिया जाता है। तो ये प्रशांत, अगर ये प्रशांत महासागर है, तो यहां पर आ गया साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका यहां आ गया, और यहां पे आ गया ऑस्ट्रेलिया। ये मैं आपको मैप के अंदर भी अच्छे से समझाऊंगा, आप बस मेरे साथ बने रहिएगा। ये साउथ अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है। पानी, हवा इस तरफ बही, पानी का बहाव उस तरफ गया। जैसे ही पानी का बहाव इस तरफ आएगा तो ये पूरा गर्म, जितना भी गर्म पानी वो सब इस तरफ इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ला नीना में क्या होता है, नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या होता है कि गर्म पानी हमेशा इस तरफ इकट्ठा हो, क्यों? क्योंकि लो प्रेशर जोन है यहाँ पर ही।
लो प्रेशर जोन यहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ती है, जैसा कि बताया टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा होता है, यहाँ पे पानी गर्म हो गया है, पानी यहाँ पे गर्म हो गया है, यहाँ पे पानी ठंडा ही है, और यहाँ पे पानी ऊपर उठने लगा है, बारिश बादल बन के बारिश बरसी है, और यहाँ पे हवा इस तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि हवा हमेशा से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यहाँ पे गई है, ये एक कंडेंसेशन ऊपर जाता है, इस तरफ हवा यहाँ पे घूमकर आती है, क्योंकि यहाँ पे का जो गैप है इस गैप को भरना पड़ता है। ये चीज मैंने पूरी तरह से आपको समझाई थी आई थिंक मेरे पिछले लेक्चर के अंदर, कि किस तरह से जहाँ पे हवा खाली हो जाती है वहां पे हवा भरती है। ये अगर हीट वेव जहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि गर्मी का जो प्रचंड प्रभाव है किस तरह से आया है, हीट वेव के लेक्चर के अंदर मैंने पूरा समझाया था आपको कि जहाँ पे गैप हो जाता है हवा का वहां पर हवा इसको भरने लगती है, लेकिन ज्यादातर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही जाती है, जहां पर दबाव कम है, ज्यादा दबाव के क्षेत्र से हवा हमेशा कम दबाव के क्षेत्र तक ही बढ़ती है। वार्म वाटर शिफ्टेड बाय ट्रेड विंड्स, इसे कहते हैं ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स, कोरियोलिस फोर्स, ये सब चीजें इसके अंदर फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, इस वजह से हवा इस तरफ धकेल दिया जाता है, उस गर्म पानी को उधर धकेला जाता है, गर्म पानी धकेला गया, कन्वेंशन बना, बादल बन के बारिश हुई इधर, ठीक है। अपवेलिंग, अब अगला छोटा सा आपको समझने की जरूरत है। अपवेलिंग, अपवेलिंग क्या होता है कि जैसे अगर यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा हो गया है, अब क्योंकि यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा हो गया है, गर्म पानी पूरा यहाँ तक नीचे तक इकट्ठा हो गया, समुद्र के अंदर इकट्ठा हो गया है, तो यहाँ जो ठंडा पानी है वो ठंडा पानी ऊपर की तरफ आएगा, ये देखिए यहाँ पर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। ये मैं आपको पूरा मैप के अंदर अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी आप थोड़ा इनफॉर्मली समझ लीजिए, ऊपर की तरफ आएगा। तो ये जो पानी ऊपर की तरफ आ रहा है, क्योंकि ये पानी यहाँ धकेल दिया गया है, तो इस जगह कोई ना कोई तो भरेगा, तो वो पानी कहाँ से आएगा, वो हवा से तो पानी आएगा ना, वो नीचे से पानी ऊपर आता है। जो यहाँ पे पानी था वो हवा ने इस तरफ धकेल दिया है, तो ये गर्म पानी तो वहां चला गया, तो ठंडा पानी नीचे से ऊपर तक आएगा, इसे कहते हैं अपवेलिंग, इसे कहते हैं अपवेलिंग, क्योंकि ठंडा पानी अब नीचे से ऊपर आ रहा है। जब ये पानी नीचे से ऊपर आता है, जब ये पानी नीचे से ऊपर आता है, तो उस समय क्या होता है, काफी तरह के न्यूट्रिएंट्स, काफी तरह के पोषण पदार्थ होते हैं, वो नीचे समुद्र के नीचे से लेकर आता है, ठीक है। यहाँ पे जो पोषण पदार्थ हैं वो समुद्र से नीचे ऊपर तक लेकर आता है। जब वो पोषण पदार्थ ऊपर तक आते हैं, तो यहाँ पर अगर वो समुद्र के तल तक आएंगे, तो उतनी ही मछलियां यहाँ पर आएंगी। समुद्र के नीचे से वो जितने न्यूट्रिएंट्स लेकर आएगा ऊपर, जो अपवेलिंग चल रहा है, जो ठंडा पानी ऊपर की तरफ आएगा, वो न्यूट्रिएंट्स लेकर आएगा, और यहाँ पर मछलियां बहुत ज्यादा आती हैं। और इन मछलियों के आने के कारण यहाँ पे जो फिशिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पे जो मत्स्य पालन का जो पूरी इंडस्ट्री चलती है साउथ अमेरिका के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर, वो पूरी तरह से प्रफुल्लित होती है इस दौरान। तो यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है ये सिचुएशन अपवेलिंग, तो यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री काफी तक चलती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोल्ड करंट है उसे कहते हैं हम्बोल्ट करंट। यहाँ पे क्योंकि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कोल्ड करंट्स भी होती हैं, है ना, मैंने बताया यहाँ पे कोल्ड करंट्स, हॉट करंट्स भी होती हैं, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं ग्लोबल फैक्टर के अंदर, जहां पर ये तीन तरह के नए इफेक्ट्स पैदा होते हैं। तो कोल्ड करंट का नाम है हम्बोल्ट कोल्ड करंट। ये हमेशा से लैटिन अमेरिका के उस तरफ ही पाई जाती है, वहां पे ठंडी लहरें हैं वो आती हैं। लो टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे ठंडी लहरें हैं, टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, कोल्ड करंट्स। अब फैलेंगे ला नीना क्या होता है, अभी नॉर्मल सर्कुलेशन, ये मैंने आपको जो पूरा समझाया, इसे कहते हैं वॉकर सर्कुलेशन। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल सिचुएशन है, यहाँ पे ना एल नीनो है या ना ला नीना है। ये अच्छा है भारत के मानसून के लिए, ये बहुत ही अच्छा है भारत के मानसून के लिए, ये है नॉर्मल इफेक्ट। अब ला नीना क्या होता है, ला नीना का मतलब ये होता है कि ये जो नॉर्मल सर्कुलेशन है इसमें इंटेंसिफिकेशन, इसका मतलब है इसको प्लस कर दो आप। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बारिश हो गई है, बाढ़ आ गई, सिचुएशन आ गई, और यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बिल्कुल पानी, यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश कुछ नहीं, और यहाँ पे सूखा पड़ गया, यहाँ पे अकाल पड़ गया, यहाँ पे ड्रॉट हो गया, ठीक है। तो ये होता है इंटेंसिफिकेशन। अगर आप नॉर्मल सिचुएशन को प्लस करते जाओ, नॉर्मल सिचुएशन को प्लस 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 करते जाओगे, दैट इज इंटेंसिफिकेशन ऑफ नॉर्मल वॉकर सर्कुलेशन। इससे कहते हैं वॉकर सर्कुलेशन। ये जो नॉर्मल है इसे कहते हैं वॉकर सर्कुलेशन। अगर इसको आप प्लस कर दोगे, इसको इंटेंसिफाई कर दोगे, तो वहां पे ज्यादा बारिश होगी, यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होगी, यहाँ पे सूखा पड़ जाएगा और वहां पे बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। इससे हो गया ला नीना। एल नीना क्या होता है, इस पूरी सिचुएशन का विपरीत, इस पूरी सिचुएशन का विपरीत, जहां पर इस जगह हवा चलने के बजाय वापस से पानी, गर्म पानी यहां इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि हमने पहले क्या बोला, नॉर्मली क्या देखा जाता है कि गर्म पानी इस तरफ इकट्ठा हुआ है, गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ इकट्ठा हुआ है, ठंडा पानी यहां पर रह गया है। एल नीनो में क्या होता है कि गर्म पानी यहां इकट्ठा हो जाता है, गर्म पानी यहां इकट्ठा हो जाता है, यहां पे ठंडा पानी इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे ट्रेड विंड्स जो है, जो ट्रेड विंड्स, जैसे मैंने कहा था कि बाल्टी के अंदर हवा भर दी, अब बाल्टी के अंदर आपने पानी भर दिया और हवा वहां से छोड़ी है, और हवा बहुत तेज रफ्तार से पूरे पानी को वहां धकेल रही है। अगर आप उस पंखे की स्पीड कम कर दो, अगर आप उस पंखे की स्पीड कम कर दो, तो उससे क्या होगा, जो पानी धकेला जा रहा है उस धकेलने की ताकत में कमजोरी आएगी, और पानी कम धकेला जाएगा तो पानी रुक गया है उस टब के अंदर, बाल्टी के अंदर पानी पूरा
आगे तक नहीं जा रहा, वो बीच में ही रुक गया है। वो जो पानी बीच में रुक गया है तो यहाँ पर जो गर्मी है वो नहीं आई है। अगर यहाँ पे पूरा गर्म पानी नहीं आएगा, यहाँ पे टेम्परेचर अगर पूरा कन्वेंशन होगा तो बारिश कम होगी, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन हो गया। इस तरह से इफेक्ट आता है मानसून के अंदर भी। मानसून पर हम बाद में आएंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए बस इसको, ये नॉर्मल है। नॉर्मल का जो पूरा विपरीत, नॉर्मल का अगर पूरा इंटेंसिफिकेशन होता है, प्लस 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 सिचुएशन होती है, उसे कहते हैं लानीना। लानीना का विपरीत सिचुएशन होती है, उसे कहते हैं एलनीना। ये होता है रिवर्स लानीना। ठीक है, तो ये फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। अब देखते हैं, इसे कहते हैं सर्दन, जो मैंने आपको कहा था एनसो। एनसो एनसो क्या होता है? एल नीनो सर्दन ऑसिलेशन। देखिए मैं आपको, सर्दन ऑसिलेशन का मतलब ये है, जैसे अगर ये पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, तो ये जो पूरी सिचुएशन हो रही है दक्षिण में हो रही है, ये नॉर्थ में तो नहीं हो रही है, दक्षिण में हो रही है, ये साउथ में हो रही है, तो इस रीजन में हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं सर्दन ऑसिलेशन। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो सिचुएशन है, अब अगर आपने आपके घरों में घड़ी हो, अपनी घड़ी में, घड़ी में जैसे पेंडुलम में से हिलता है ना, अगर आप इस बॉल को यहाँ पे लटका दो, छत से लटका दो, और बॉल को यहाँ से आप छोड़ो, तो पहले यहाँ जाएगी, फिर वापस से यहाँ आएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर वापस यहाँ आएगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है आने जाने का, अगर बॉलों को आप यहाँ से इस ऊपर से छोड़ो, ऊंचाई से छोड़ो, तो बॉल यहाँ तक आएगी, ऊपर आएगी, फिर वापस नीचे जाएगी। अरे सही बात है, ऊपर नीचे आती रहेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये जो, इसे कहते हैं ऑसिलेशन, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं ऑसिलेशन। अगर हम इस प्रोसेस ऑसिलेशन को ज्योग्राफी के अंदर डालें और अगर एल नीनो ला नीना के अंदर डालें, कहने का मतलब है कि जैसे जैसे तापमान ऊपर नीचे होगा, वैसे ही हवा की, पानी की जो लहरें हैं वो भी ऊपर नीचे होंगी। ठीक है, जैसे जैसे तापमान ऊपर नीचे होगा, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, और उसके ऊपर नीचे होने के कारण इतने सारे कारण होते हैं। इन कारणों की वजह से जब टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, जब टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, तो उस तरह से पानी का जो बहाव है वो भी ऐसे ऐसे चलता रहता है, वो भी पानी का बहाव ऐसे चलता रहता है। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं ऑसिलेशन। ठीक है, अभी क्या होता है? अल नीनो, अल नीनो दक्षिण दोलान, इसे कहते हैं दक्षिण दोलान, क्योंकि ये इधर से उधर जा रहा है। ऑसिलेशन मतलब क्या होता है? दोलान होता है। माफ कीजिएगा, मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन फिर भी मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अल नीनो दक्षिणी दोलान, एनसो होता है एक आवर्ती जलवायु पैटर्न है, जिसमें मध्य और पूर्व उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर में पानी के तापमान में परिवर्तन शामिल है। पानी का जो तापमान होता है उसमें जिस तरह से बदलाव आते हैं, उस पानी के तापमान में बदलाव आने के कारण किस तरह से लहरें ऊपर नीचे होती हैं, उसे कहते हैं ऑसिलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एल नीनो ला नीना के अंदर। आगे बढ़ते हैं। वॉकर परिसंचलन, ये मैं आपको समझा चुका हूं, ये वॉकर सर्कुलेशन आपको बता चुका हूं। लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ट्रेड विंड्स इस तरफ चलती हैं, उसके बहुत फैक्टर्स होते हैं, आपको बता चुका। कोरोलिस फोर्स होता है, कोल्ड करंट्स होता है, हॉट करंट्स होता है, ग्लोबल वार्मिंग है, हीट वेव है, इस तरह के तमाम फैक्टर्स होते हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं जब ट्रेड विंड यहाँ चल रही है। हमने यहाँ पे पंखा लगाया था, आपको याद है, ये पानी का टब है, हमने पंखा लगाया, पूरी तरह से पानी का प्रेशर यहाँ जा रहा है, गर्म पानी यहाँ आ गया, अब गर्म पानी इकट्ठा हो गया, गर्म पानी इकट्ठा होता जा रहा है, ये गर्म पानी पूरा इकट्ठा हो गया यहाँ पे इकट्ठा होने से क्या हुआ है कि यहाँ का जो ठंडा पानी वो ऊपर की तरफ आएगा। करेक्ट है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। जब ठंडा पानी ऊपर की तरफ आ रहा है, इसे कहते हैं थर्मोक्लाइन, इस प्रोसेस क्या कहते हैं? थर्मोक्लाइन। और इस थर्मोक्लाइन के बाद क्या हो रहा है? अपवेलिंग। अपवेलिंग मैंने आपको बताया था, गर्म पानी इकट्ठा होता जा रहा है। देखिए, ये देखिए पूरा ये गर्म पानी इकट्ठा होता जा रहा है, क्योंकि पानी का बहाव इस तरफ है। जब गर्म पानी इकट्ठा होगा तो ठंडे पानी कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो ठंडा पानी इस तरफ आ गया, वो ये देखिए इस तरफ आ गया ठंडा पानी, इसे कहते हैं थर्मोक्लाइन, इस प्रोसेस को। और जो नीचे से पानी ऊपर आ रहा है इसकी वजह से, इसे कहते हैं अपवेलिंग। और मैं आपको बता चुका हूं कि अपवेलिंग किस तरह से जो फिशिंग इंडस्ट्री होती है, जो मत्स्य पालन की जो इंडस्ट्री है, किस तरह से हेल्प करती है। अब हमारे जो साउथ अमेरिका के जो लोग हैं, उनके अंदर फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा प्रफुल्लित होती है इस दौरान, तो यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी चलती है। तो यह है नॉर्मल वॉकर सर्कुलेशन, ये नॉर्मल सिचुएशन है, और ये अच्छा है भारत के मॉनसून के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जिस वॉकर सेल के रूप में भी जाना जाता है, निचले वायुमंडल क्षोभ मंडल में उष्ण कटिबंधियों में वायु प्रवाह का एक वैचारिक मॉडल है। एक वैचारिक मॉडल, एक आइडियल सिचुएशन है, इसे कहते हैं वॉकर सर्कुलेशन। वॉकर परिसंचलन उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर मतलब पैसिफिक ओशन में समुद्र की सतह से के तापमान में तेज विपरीत के कारण होता है। तापमान बदलता है, जैसा मैंने आपको ऑसिलेशन में बता चुका हूं, तापमान बदलता है ना, पानी के तापमान परिवर्तन आता है, ऑसिलेशन होता है, वैसे ही कुछ यहाँ पर होता है। इसकी वजह से ये वॉकर चलता है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर सिचुएशन जाती है, जहां पर हाई प्रेशर होता है वहीं से ये हवा कहाँ जाएगी? लो प्रेशर की तरफ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ला नीना क्या होता है? ये विपरीत होता है एल नीना का। ठीक है, एल नीना में आपको बता चुका हूं, अगर ये सिचुएशन बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाए, यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा गर्म पानी आ जाए, बहुत ज्यादा बारिश होने लग जाए, बाढ़ आ जाए, बिल्कुल, ये ऑस्ट्रेलिया है,
और ये साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है। जब ये सिचुएशन बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है उसे कहते हैं ला नीना। तो हम बात करेंगे अब एल नीना की। ला नीना के कारण उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां अधिक ठंड होती है, जैसा कि आपको बताया है मैंने। दक्षिण अमेरिका में सूखा पड़ जाता है, उत्तरी प्रशांत और प्रशांत उत्तर पश्चिम में भारी बारिश और बाढ़ आती है। ये होता है ला नीना सिचुएशन, जहां पे बहुत सिचुएशन इंटेंसिफाई हो जाती है। भारत में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के नीचे देखा जाता है, भारत में ठंड बढ़ जाती है। अगर ला नीना होता है तो ठंड बढ़ जाती है, सर्दियां ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि गर्मियों के अंदर बरसात बहुत ज्यादा होती है। तो गर्मी जो सर्दी है जो अच्छे तरीके से आती है, गर्मी बहुत अच्छे से पड़ती है, बरसात बहुत अच्छे से होती है, सर्दियां भी बहुत अच्छे से पड़ती है। तो ला नीना हमेशा इंटेंसिफाई करता है, एक पॉजिटिव तरीके से ले जाता है, नॉर्मल सिचुएशन को बहुत अच्छे से करता है। भारत के अंदर सर्दियां सच में बहुत ठंड पड़ती है वहां पे, जिसमें प्रशांत महासागर में ठंडी ला नीना हवाएं चल रही है। तो ला नीना कुल मिला के अगर मैं आपको छोटा सा करके बताऊं तो ला नीना का मतलब है कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है। अच्छे का मतलब ये है कि गर्मियां बहुत ज्यादा है ना, समर्स भी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, मानसून कह लो तो मानसून बरसात भी ज्यादा है, और विंटर में जो ठंड है वो भी ज्यादा पड़ती है। कब? जब सिचुएशन होती है, जब प्रशांत महासागर के अंदर ला नीना होता है। ठीक है, ला नीना मैं आपको समझा चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं कि ये जो हवाएं हैं इतनी जोर बहाव से कि गर्म पानी इकट्ठा हो गया है, गर्म पानी इकट्ठा होते होते ये भर गया है नीचे गर्म पानी, जो ठंडा पानी ऊपर की तरफ आ गया इसे कहते हैं थर्मोक्लाइन, इसे कहते हैं थर्मोक्लाइन। ये पानी ऊपर आ गया है, और यहां से जो पानी ऊपर आ रहा है इसे कहते हैं अपवेलिंग, क्योंकि जो सतह का जो पानी जो ऊपर आता है तो अपने साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स को लेकर आता है, अपने 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 साथ कुछ पोषण पदार्थ को लेकर आता है, जो मछलियां खाने के लिए उनको अपने, जो मछलियां उनको खाती हैं, जो मछलियां अगर उनको खाने के लिए ऊपर आएंगी तो मछलियों का फिशिंग इंडस्ट्री होती है वहाँ, जो मत्स्य पालन इंडस्ट्री है उनको बहुत बढ़ावा मिलता है इसकी वजह से। तो पूरा ला नीना का सर्कुलेशन है, कन्वेंशन हुआ है, कन्वेक्शन हुआ है, यहाँ पे हवा ऊपर जा रही है, बादल बन रहा है, और यहाँ पे बारिश हो रही है। हो गया। उसके बाद जो हवा है ये जगह खाली है क्योंकि ये हाई प्रेशर जोन है, यहाँ पर हवा हमेशा नीचे रहती है, तो इसको भरने के लिए कुछ तो चाहिए, तो ये हवा यहाँ से इधर आ जाती है। ठीक है, ये पानी ऊपर गया, यहाँ पे हाई प्रेशर ऊपर बन गया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर इधर आ गया है। ठीक है, तो ये पूरा ज्योग्राफिकल फैक्टर है, इस तरह साइकिल घूमती है। ये नॉर्मल सिचुएशन है। नॉर्मल सिचुएशन जब प्लस 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 हो जाती है, जब इंटेंसिफाई हो जाती है, जब भीषण हो जाती है, तो उसे कहते हैं ला नीना। अब बात करेंगे अल नीनो के बारे में। अल नीनो घटना के दौरान भूमध्य रेखा इक्वेटोरियल लाइन के साथ पश्चिम की ओर चलने वाली व्यापारिक हवाएं कमजोर हो जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, अगर आप पंखे से पानी को उस तरफ धकेल रहे हो, पंखे की हवा से पानी को उस तरफ धकेल रहे हो, अगर आप पंखे की स्पीड कम कर दो, पंखे की स्पीड अगर कम कर दो, तो पानी के जो धक्के का जो बल है वो कम हो जाएगा, पानी उतना ज्यादा आगे नहीं जाएगा, तो पानी कहाँ रह जाएगा? यहाँ बीच में रह जाएगा। ठीक है, वो पानी कहाँ रह जाएगा? वो पानी बीच में रह जाएगा, वो पानी यहाँ तक पहुंचा नहीं है, वो पानी यहाँ तक पहुंचा नहीं है, वो जो ट्रेड विंड से वो टूट गई है, क्योंकि यहाँ जो हवाएं उसको गर्म पानी को यहाँ पे धक्का दे रही थी, वो संपर्क इतना ज्यादा मजबूत नहीं है, तो ये जो गर्म पानी यहाँ तक पहुंचना था वो यहाँ तक पहुंचा नहीं है, यहाँ पे पूरी बारिश होगी नहीं, इसकी वजह से मानसून में भी फर्क आता है। तो ये यहीं पर ही बारिश हो गई और यहीं पर बरस गई। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? वायु दाब और हवा की गति में परिवर्तन, गर्म सतह के पानी को भूमध्य रेखा के साथ पूर्व की ओर पश्चिमी प्रशांत से उत्तरी दक्षिण अमेरिका के तट की ओर ले जाने के कारण बनते हैं। क्या बनते हैं? अल नीनो के इफेक्ट। जो अल नीनो है, जो ला नीना का बिल्कुल विपरीत होता है, उसका सिचुएशन ये है कि जो गर्म पानी है वो यहाँ तक नहीं पहुंचा, वो यहाँ तक ही रह गया, यहीं पानी भर के यहीं पानी बरस गया। तो ये पानी जब बरसता है, कई बार सिचुएशन यहाँ तक होती है कि जो गर्म पानी है वो यहाँ इकट्ठा हो जाता है, और जो भारी बाढ़ आती है वो कहाँ आती है? लैटिन अमेरिका के, साउथ अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। सिचुएशन पूरी विपरीत हो गई। देखिए, जहां पर अल नीनो यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा कर रहा था, अब वो कहाँ कर रहा है? यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा कर रहा है, यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा कर रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, यहाँ पे सूखा पड़ जाता है। उस दौरान ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ पे पड़ जाते हैं ड्रॉट्स। ड्रॉट्स मतलब सूखा। भारत के अंदर मानसून नॉर्मल नहीं होता है, ठंड इतनी ज्यादा ठंडी नहीं होती है, गर्मी इतनी ज्यादा गर्म नहीं होती। तो ये किसका इफेक्ट है? ये अल नीनो का इफेक्ट है। ये अल नीनो ला नीना का बहुत अच्छा सा एक न्यूज कटिंग यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये अंग्रेजी में है, लेकिन मैं आपको समझा चुका हूँ, हिंदी के अंदर पूरा समझा चुका हूँ कि अल नीनो ला नीना क्या होता है। अब ये देखिए, ये पूरा इसका हम एक समराइज करते हैं, वापस कंक्लूड करते हैं, खत्म करते हैं इसको। देखिए, नॉर्मल साल होता है, ये नॉर्मल है। यहाँ पे क्या होता है? जो ठंडी ट्रेड विंड हवाएं हैं वो यहाँ पे चल रही हैं, गर्म पानी इकट्ठा हो गया है, बारिश हो रही है, ये भारत हमारा यहाँ पर है, तो भारत यहाँ से कनेक्ट होता है, मानसून यहाँ पर आता है, मानसून। ठीक है, यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा हो गया है। अब अल नीनो में क्या होता है? विपरीत सिचुएशन। विपरीत में क्या होता है? यहाँ पे पहले गर्म पानी यहाँ इकट्ठा हो रहा है, अब देखिए यहाँ विपरीत, यहाँ पर यहाँ गर्म पानी इकट्ठा हो। अगर यहाँ गर्म पानी इकट्ठा हो गया तो यहाँ पे बारिश नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो ठंडा पानी आ गया है, बारिश नहीं होगी, तो यहाँ पे सूखा पड़ जाएगा, यहाँ सूखा पड़ जाएगा, और मानसून को बहुत ज्यादा
हद तक जो भारत का मानसून है काफी हद तक इससे प्रभावित हो जाएगा और नकारात्मक तरीके से प्रभावित होगा। उसमें गर्मियां इतनी गर्म नहीं होंगी, सर्दियां इतनी ठंडी नहीं होंगी और बारिश इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो अल नीनो इफेक्ट इस तरह से काम करता है। लेकिन इस एरिया में जहां पर सूखा पड़ता है, कभी साउथ अमेरिका के अंदर फिशिंग इंडस्ट्री होती है, लेकिन यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होगी और कई बार इतनी हद तक बारिश होती है साउथ अमेरिका के अंदर कि यहाँ पे काफी हद तक बाढ़ आ जाती है। कहने का मतलब यह है, अगर आपको अल नीनो इफेक्ट समझ में आ गया है, ला नीना समझ में आ गया है, नॉर्मल सिचुएशन समझ में आ गई है, तो अब मेरे लिए काफी आसान होगा आपको मॉनसून समझाने के लिए, किस तरह से भारत का जो मॉनसून है, भारत की जो बरसात किस तरह से आती है, हमारे किसानों को किस तरह से फायदा होगा या नकारात्मक तरीके से इफेक्ट होगा, प्रभावित होंगे, तो पूरा समझने में आपको आसानी होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये जो पूरा प्रभाव है, जो पूरा, क्योंकि अल नीनो इफेक्ट, ला नीनो इफेक्ट पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। जैसा कि मैं आपको पहले भी दो तीन दफा बता चुका हूं कि दुनिया में कहीं भी छोटा सा भी बदलाव आता है, छोटा सा भी चेंज आता है, तो पूरी सृष्टि पे उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। यहाँ पे कुछ भी चेंज आ रहा है तो यहाँ पर भी फर्क आना ही आना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मानसून चलता है तो ये फर्क आना ही है। अब मेरे लिए आसान होगा आपको समझाने के लिए, लेकिन क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा तो ये मैं आपको बताऊंगा पार्ट 2 के अंदर। तो इसके बाद मेरा एक पार्ट 2 आएगा इसी से रिलेटेड, जहां पर हम ये पढ़ेंगे किस तरह से अल नीनो इफेक्ट करता है भारत के मानसून को। तो इसको समझाने के लिए मेरे लिए पहले जरूरी था कि आपको अल नीनो समझाऊं, ला नीनो समझाऊं, उसके बाद में मानसून पर आऊं। तो पार्ट 2 को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मैं जल्दी इस पे वीडियो लेकर आऊंगा कि किस तरह से अल नीनो इफेक्ट कर रहा है मानसून को, आगे जानेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। दिस इज खुशवंत सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।